जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ बड़ौला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ईरान और इज़राइल के बीच में जो भी हुआ कल और आज में, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो वार ये चल रही है, इसके बाद जो भी वहाँ पे हुआ वो सब के बारे में आप जानते होंगे। तो कल क्या था कि कल फ्राइडे था और जो वहाँ पे ईरान में पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में फ्राइडे की प्रेयर दी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होता है पूरी वीक में। तो जो वहाँ के खमेनी थे, जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला खमेनी, उन्हीं की वजह से जो है 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे वो अयतुल्ला खमेनी ही थे। और तो उन्होंने पिछले 5 साल से ऐसे पब्लिक में जो है कभी भी प्रेयर नहीं दी। तो ये 5 साल बाद उन्होंने ये प्रेयर दी, तो इससे उन्होंने एक सिग्नल देने की कोशिश करी है कि हम सब यूनाइटेड हैं, पूरा का पूरा ईरान जो है यूनाइटेड है। और उसका मकसद केवल एक ही है, इसराइल के अगेंस्ट में आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में जितने मुस्लिम लोग हैं उनमें इतना ज़्यादा हेट्रेड फैला हुआ है कि इसका कॉन्सिक्वेंस आपको इन फ्यूचर में जो है इजरायली सिटीजन के रूप में आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि इसराइल एक छोटा सा कंट्री है, वो दुनिया भर की कंट्री में ट्रैवल तो करेंगे ही करेंगे, बिज़नेस पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। और बहुत सारे इजरायली जो है अलग अलग कंट्री में भी रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे इजरायली जो है केवल इसराइल में ही रह रहे हैं, बहुत सारे इजरायली जो है यूएसए में रह रहे हैं। तो यूएसए में मुस्लिम भी है, तो आपको इनके ऊपर हमले होते हुए देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर में, जो कि बिल्कुल भी सही सिग्नल नहीं है फॉर इसराइलीज़। तो इसके लिए कल भी यही हुआ। कल भी जो इज़राइल था उसने वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मतलब जो अटैक इस हिजबुल्लाह के ऊपर, हमास के ऊपर इसराइल के द्वारा किया जा रहा है, तो वो कंटिन्यूसली बना हुआ है। हिजबुल्लाह के ऑलमोस्ट जो बैरूत है उसके 2-3 ठिकानों के ऊपर जो है इसराइल ने बमबारी करी है। और जो ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ के जो नए जो चीफ बने थे उनके ऊपर भी जो है बमबारी करी गई और उनको मार गिराया गया। तो इस लेवल की जो बमबारी जो है इसराइल करने में लगा हुआ है, इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसराइल जो है ऑलमोस्ट परसों की बात है, परसों नाइट को जो है इसराइल के ऊपर हमला किया गया ईरान की तरफ से। लेकिन उसके बाद जो है लोग स्पेकुलेशन लगा रहे हैं या उम्मीद में है कि इसराइल भी हमला करेगा, लेकिन इसराइल अभी कोई हमला करने के मूड में नहीं है। और आई थिंक इसराइल हमला करेगा भी नहीं, क्योंकि अमेरिका जो है मिडिलमैन का काम कर रहा है आज के डेट में। और अमेरिका की ही वजह से जो ये वार हो भी रहा है, और अमेरिका ही से जैसे ये बहुत ज़्यादा लेवल पे पहुंचता है अमेरिका इसको रुकवा देता है। क्योंकि ईरान को भी पता है कि हमारी जो लड़ाई है वो इसराइल से नहीं है। हमारी जो लड़ाई होगी, अगर फ्यूचर में लड़ाई होगी तो वो लड़ाई डायरेक्टली होगी यूएसए के साथ। और उसके बाद अगर कोई कंट्री बर्बाद होगा तो वो बर्बाद होगा ईरान। और केवल ईरान ही बर्बाद नहीं होगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में जितनी कंट्री है, छोटी छोटी कंट्रियाँ, सारी बर्बाद होगी। इवन आज जो है इंडिया तक भी आएगी, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे वर्कर जो काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, उनको भी अनएम्प्लॉयड होना पड़ सकता है, क्योंकि इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी मिडिल ईस्ट में। दूसरा रीज़न क्या है, मिडिल ईस्ट से जो है इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट करता है बहुत बड़ी मात्रा में, ईरान से और इराक से भी। तो इसकी वजह से जो है इंडिया में इन्फ्लेशन आ सकता है। इंडिया पहले ही थोड़ा बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम जूझ रहा है, जैसे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत दिक्कत है। तो अगर ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो ये चीज़ें जो है और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इंडिया ऐसा नहीं चाहेगा। तो ये पूरी की पूरी अपडेट जो थी इसराइल और ईरान को लेके थी। ईरान और इसराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, आई होप ये एंड हो और सारे दुनिया जो है वो सुख समृद्धि से जिए। बट ऐसा तभी हो पाएगा जब अमेरिका चाहेगा। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अमेरिका चाहता वार हो। अमेरिका हर कंट्री के रिसोर्सेज को कब्जाना चाहता है। इंडिया के पास तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो अमेरिका उन सारे ह्यूमन रिसोर्स को लेकर अपनी कंट्री में बैठ जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं उन सबको अपनी कंट्री में बुलाता है, उनसे रिसर्च करवाता है, उनसे जॉब करवाता है, उनको बोलता है बिज़नेस करिए, कंपनी खोलिए, जो करना है करिए, बट इंडिया मत जाइए। स्टूडेंट इवन कॉलेजों में, अमेरिका के जितने कॉलेज है उसमें 30-40% जो स्टूडेंट होते हैं वो इंडियन होते हैं। इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं, इंडियन उनको पैसे दे रहे हैं। उसके बाद जॉब करने के बाद भी उन्हीं को पैसा दे रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो अल्टीमेटली अमेरिका का ही हो रहा है।